मेरा नाम दिव्यांग शानू है और आप देखना शुरू कर चुके हैं रोहतास पत्रिका। इंटरव्यू की इस कड़ी में आज हम पहुंचे हैं डेरी और हमारे साथ हैं वर्तमान विधायक श्री सत्यनारायण सिंह जी। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है सर कि आपने हमारे लिए समय निकाला। और मेरा पहला सवाल आपसे ये है, पहले बता दो अपने दर्शकों को कि 2019 में यहाँ चुनाव हुआ था और जिसके बाद सर चुने गए थे। इनका जो कार्यकाल है 1 साल का ही रहा है। तो सबसे पहले तो अपने सफ़र के बारे में बताइए सर। 1 सालों में आपका सफ़र कैसा रहा, आपने क्या क्या किया और जनता से आपको कितना समर्थन मिला इसको लेकर? जनता से तो भरपूर समर्थन मिला। हम समझते हैं आज़ादी के बाद पहली दफ़ा भारतीय जनता पार्टी यहाँ विजय हुई और उसमें वैसा विजय कि आज तक जितने भी प्रत्याशी लड़े किसी को 72,000 वोट नहीं आया। अच्छा। तो जनता का अपार जन समर्थन प्राप्त हुआ जी। और जहाँ तक 1 साल के कार्यकाल की बात आपने किया तो 1 साल चूंकि उपचुनाव में हम जीते, एमपी का भी चुनाव था तो हमारे भारत सरकार का और हमारा विधानसभा का भी 1 साल कार्यकाल हुआ। तो 1 साल में भारत सरकार की जो उपलब्धि है तो जग जाहिर है जी। 1 साल के अंदर पिछला बार छोड़े 5 साल का जो जटिल से जटिल समस्याएं थी देश की उसको नरेंद्र मोदी भाई अमित शाह ने चुटकी बजा के सॉल्व करने का काम किया। जैसे कभी हम लोगों ने सोचा नहीं था, जो धरती के जनक कहा जाता है कश्मीर को, वहां हम रहने बसने के लिए वंचित थे, लेकिन धारा 370 1 मिनट में खत्म करने का काम किया, जिसके बदौलत आज कोई भी भारत का नागरिक वह धरती का जो स्वर्ग है वहां जाकर के रह सकता है, वहां बस सकता है, वहां बिजनेस कर सकता है और वहां के लोगों को भी जो भारत सरकार के द्वारा जितने गरीबों के दलितों के लिए जो योजनाएं हैं उनको भी प्राप्त होगी। तो ये चुटकी बजा के उसको सॉल्व करने का काम किया। प्लस राम जन्मभूमि, जो विपक्ष के लोग कहा करते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे और डेट नहीं बताएंगे, लेकिन यही 1 साल के दरमियान डेट भी तय हुआ और मंदिर भी बनना चाहिए। उसी तरह से 3 तलाक कांग्रेस के टाइम में एक बार प्रयास हुआ था, लेकिन बैक हो गई। लेकिन चुटकी बजा करके जो मुस्लिम महिलाएं 3 तलाक के द्वारा जो प्रताड़ित होती थी, जल्लत की जिंदगी गुजारना पड़ता था, उससे भी निजात दिलाने का काम और कई एक योजनाएं 1 साल के दरमियान आज भारत का जो पूरे विश्व में मान और सम्मान बढ़ाने का काम किया। पहले चाइना जो आंख दिखाता था, आज 2020 नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, चाइना भी 3 किलोमीटर पीछे हटने का काम किया। तो चाहे देश लेवल पर हो या विदेश के लेवल पर हो, सब पर मोदी जी ने, हमारी भारत की सरकार ने भारत के मान सम्मान और यहाँ के नागरिकों को बढ़ाने का काम। अब रही बात आपके सफर की, हमारी सफर की, आपका 1 साल का सफर कैसा रहा इस दौरान? तो हम समझते हैं क्षेत्र के विकास के बारे में कहा गया है। हम देरी नगर में रहते हैं, आप 1 साल पूर्व का आप कहीं जाइए, चाहे लाइट के मद में हो या रोड के मद में हो, बल्कि आज तक डेरी यहाँ 1900 एकड़ जमीन है इरिगेशन का। अच्छा। लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि आज तक एक डिग्री को एक पार्क नहीं कर सका, क्योंकि नगर परिषद के पास जमीन नहीं था, पैसा आता था पार्क के लिए, लेकिन पैसा लौट जाता था। लेकिन मैंने 1 साल के दरमियान कोई 1 इंच भूमि नहीं पार्क के लिए दिवाया, लेकिन
1 एकड़ वो मांगता था। हाँ। पूर्व के विधायक लोग मांगते मांगते इतने दिन गुजर गए, 1 एकड़ नहीं दिलवा सके और पार्क का पैसा बराबर लौटता था। लेकिन 1 साल के दरमियान मैंने 1 एकड़ तो दिलवाया ही, 1 एकड़ नहीं बल्कि मैंने 6 एकड़ जमीन दिलवाने का काम किया। और अब वहाँ अब सासाराम या औरंगाबाद पार्क होगा, लेकिन इको पार्क का निर्माण होने जा रहा है नगर परिषद के द्वारा 1 करोड़ 45 लाख का। और इरिगेशन का भी एक वहाँ बिल्डिंग बना है, हमारे मंत्री आए थे। 2 करोड़ का पार्क, जो 14 करोड़ का भवन बना है, उसको अगल बगल जो छोटा भवन है डिसमेंटल करके इरिगेशन भी 2 करोड़ का बना रहा है। और 5 एकड़ में हम अपने ऐच्छिक निधि से भी और नगर परिषद से सहयोग लेकर के 5 एकड़ में अर्थात 1 साल के दरमियान नगर में 3-3 पार्क देने का काम किया, जहां हमारे नौजवान खेलेंगे, कूदेंगे, बैडमिंटन खेलेंगे और बच्चे जाकर के झूला झूलेंगे। तो ये नगर में, और जहां तक देहात की बात है तो आप अभी अपने क्षेत्र में 1 साल के दरमियान 26 रोड में काम लगा हुआ है। 26 ही देख रहे हैं ना जी, 26 रोड में काम लगा हुआ है, जिसमें अभी अब तक हम 8 रोडों का शिलान्यास कर चुके, लेकिन लॉकडाउन के चलते शिलान्यास नहीं हुआ। और उतना ही नहीं, अभी यहाँ देख रहे हैं 15 रोड टेंडर में चला गया। और ये तीसरा पन्ना जो देख रहे हैं कि 15 रोड रिपेयरिंग में, जो रोड खराब है उसको ठीक करने के लिए एस्टीमेट बनवा करके वहां चला गया, वो भी टेंडर में चला गया। तो कुल मिला करके 61 रोड, इलेक्शन आते आते 61 रोड में काम लगेगा, जो ऐतिहासिक आज तक इतना नहीं हुआ था। और जहां तक और ये तो कॉम्बिनेशन हुआ कम्युनिकेशन का, चाहे और आप इरिगेशन में जाए, बहुत दिनों से पुराना, अभी हमारे संजय जी यहाँ बैठे हुए हैं, भैया पानी का पुल बना के ठेकेदार 10 साल से भाग गया था। मैंने विधानसभा में क्वेश्चन किया, और क्वेश्चन के बदौलत या माइनर इरिगेशन से हो या इरिगेशन से हो, इनके यहाँ बल्कि एक बांध के मांग रहे थे पैसा संजय जी 8 लाख, लेकिन 1-1.5 करोड़ रुपया के एस्टीमेट बना करके कम से कम 100 गांव को फायदा होगा। जो बलिगांव का जो बांध बनेगा, फाइनली हाउडी का बनने जा रहा है। तो कहने का मतलब लगातार क्षेत्र की समस्याओं के लिए हम तत्पर रहते हैं, और ये सब इसलिए हो रहा है कि भारत में अपनी सरकार, बिहार में अपनी सरकार और नगर में भी कहीं भी अपनी सरकार, तालमेल है। और पहले दूसरे दल के लोग जीतते थे, निर्दलीय जीतते थे, उन लोग ना उतना मेहनत करता था, ना उन लोग को उतना सुनवाई होती। अब जहाँ तक बात और कुछ अगर ये जो 61 आपने बताई, ये सड़कों के बारे में आपने बताया, हाँ, ये सारे आपके विधानसभा क्षेत्र के, ये हमारे क्षेत्र के हैं। 61 सड़कें जो कार्य में, हाँ, अभी 26 रोड में काम लगा है जी, 15 रोड टेंडर में गया है, और इसका और प्लस 15 ही रोड रिपेयरिंग के लिए, जो रोड जर्जर हो गया है उसके लिए भी एस्टीमेट बनवा करके और जा करके मंत्री से आग्रह किया है, वो भी होगा। और जहाँ तक और कुछ आप पूछना चाह रहे थे जी, अमित शाह जी ने जन संवाद रैली की थोड़े दिनों से, वो पहली डिजिटल वर्चुअल रैली थी, जिसके थ्रू वो विधानसभा के लोगों से जुड़े, जनता से जुड़े। तो इस रैली के साथ ही बिहार में चुनाव का बिगुल तो बीजेपी ने फूंक दिया। तो इसके बारे में आपकी क्या तैयारियां हैं? आने वाले विधानसभा चुनाव को लेके आप कौन कौन से मुद्दे लेके जनता के बीच में जाने वाले हैं? देखिए, आप देख रहे हैं अमित शाह के और प्रधानमंत्री के ही रैली की तैयारी अभी हो रहा है जी। और सब हम लोग घर घर जाकर के जी, भारत सरकार की उपलब्धि और बिहार सरकार की उपलब्धि, प्रधानमंत्री का पत्रक भी हम लोग घर घर जा रहे हैं, और घर घर जाकर के डोर टू डोर लोगों के उनके बताए हुए काम जो है उसको हम लोग घर तक पहुंचाएंगे।
और फिर उनका व्हाट्सएप नंबर हम लोग ले रहे हैं, उसका ले रहे हैं, और फिर हम लोग भी उसी तरह से अपने क्षेत्र के लिए विधानसभा के रेडी करेंगे और घर घर पहुंचाने का काम करेंगे। मतलब क्षेत्रीय मुद्दों पर आप ध्यान देने की कोशिश में लगे हो। हाँ, क्षेत्रीय मुद्दा तो क्षेत्रीय मुद्दा होगा वही आपका चुनावी मुद्दा होगा, ऐसा होगा। अच्छा। और हम तो समझते हैं कि 21 साल में इतना कर रहे हैं कि फिर रोड और ये सब का काम ही नहीं बचेगा। सर, अभी आप देख रहे हैं कि कोरोना का जो काल चल रहा है, अभी महामारी काल चल रहा है, तो इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत प्रवासियों को हुआ। हमारे बिहार के लाखों लोग बाहर रोजगार के लिए जाते हैं। इसका कारण है कि हमारे यहाँ उतना रोजगार है नहीं। और इसके बाद बिहार में उद्योगों को लगाने को लेकर एक मुहिम सी चली। ट्विटर पर भी एक इंडस्ट्री बिहार करके चला था, जो ट्विटर पर नंबर 1 पे था देश में, और ना सिर्फ देश में, पूरे विश्व में। तो प्रवासियों को रोजगार देने की बात नीतीश कुमार कर रहे हैं कि अब आप कहीं ना जाएं, हम आपको यही रोजगार दे देते हैं। तो उसको लेके आपकी सरकार कितनी सजग है और उस पर क्या काम करने की इच्छा है आपकी आगे? देखिए, प्रवासी नहीं, अभी आप प्रवासी कर रहे हैं, हम प्रवासी नहीं कहेंगे, वो हमारे भाई हैं, थे और हैं, आज अपने यहाँ आए हैं। हम उनको रोजगार देंगे जी। उसमें हमारी सरकार लगी हुई है। आप अभी देखिए, ये नहीं जानते होंगे, हमारे मोदी जी और अमित शाह की कृपा से डालमिया नगर उद्योग पुंज है, पिछले 28 तारीख का इसका टेंडर हो गया है। मैंने प्रधानमंत्री को, रेल मंत्री को और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को, नित्यानंद जी को और सुशील कुमार मोदी जी और भूपेंद्र जी को मैंने पत्र लिखा है, इसका जल्दी शिलान्यास कीजिए और इसको खुलवाइए और इसमें मजदूर इम्प्लाई होंगे। अभी हमारे बगल में सूरा हवाई अड्डा पर पियाडा की जमीन है, वहाँ कई एक लोगों ने, क्योंकि जब हमारे यहाँ मजदूर रहेंगे, स्किल रहेगा, तो लोगों को आना होगा। अभी सूरा हवाई अड्डा पर सरकार के यहाँ कई एक इंडस्ट्रीज वाले अप्लाई किए हैं, लगेगा, और कम से कम 20,000 को नौकरी मिलेगा। जितने आए हैं बाहर से, सबको बिहार सरकार रोजगार देने का काम करेगी और डालमिया नगर खुल जाए, यहाँ इंडस्ट्रीज लगे, और जो जिसके पास स्किल्ड नहीं है, मनरेगा में लोग काम करे। माने किसी को यहाँ बेरोजगार नहीं रहने दिया जाएगा। अब कोई जाने के लिए, अब मान लिया कोई इंजीनियर है, डॉक्टर है, कोई जाना चाहे तो जाए, लेकिन मजदूरों को अब हम लोग वहां से नहीं जाने देंगे। जो स्वेच्छा से जाना चाहता है वो जाए, लेकिन हमारी सरकार उनके स्किल को, बिहार सरकार भी नोट कर रही है, क्वारंटाइन सेंटर में जा रहा है कि कौन के पास किस तरह का स्किल है और उसको उस जगह लगाया जाएगा। उसकी मॉनिटरिंग हो रही है। हाँ, मॉनिटरिंग हो रही है। हम लोग एकदम उनके श्रम को हम लोग यूज करें, किसी को रोजगार नहीं लाने देंगे, ये हमारी सरकार का सोच है। और यहाँ तक आप कोरोना पर चर्चा किए, हम समझते हैं पूरे विश्व में सही समय पर और सही डिसीजन अगर कोई लिया तो नरेंद्र भाई मोदी ने लिया। उसी का परिणाम है कि इतना हमारे पास उतना स्वास्थ्य संसाधन नहीं था जी, अमेरिका, इटली की तुलना में, लेकिन सबसे बढ़िया हमारा इंडिया रहा, और इंडिया में भी सबसे बढ़िया हमारा बिहार रहा। तो सरकार हर स्तर पर सफल है, इसलिए कहीं कोई यकीन नहीं है। सबको हम लोग रोजगार देंगे, काम देंगे और सबको बिहार का विकास करेंगे, तो हम लोग का विकास मुद्दा ही है। 2020 का जब चुनाव होने वाला है विधानसभा का, तो क्या आप उसी जन समर्थन की उम्मीद रखते हैं अपनी जनता से जो आपको 2019 में मिला था? देखिए, हमको नहीं, अभी नरेंद्र भाई मोदी के तुलना में कंपैरिजन में कोई प्रधानमंत्री के विपक्ष के पास उम्मीदवार नहीं है। उसी तरह से अगर नीतीश ऐसा कोई विपक्ष के पास उम्मीदवार है, और उसी तरह मेरी विधानसभा में विधायकों में कोई उम्मीदवार नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अच्छा, अगर कोई सब्स्टिट्यूट रहे तब में लड़ाई रहेगा, यहाँ कोई लड़ाई नहीं है। निर्विरोध जा रहे हैं। निर्विरोध जितना उसको वोट आया उतना वोट से तो हम जीते, तो निर्विरोध है, उसको कहिए लड़ने के लिए तो कोई किसी को मना नहीं करता,
लेकिन जितना दूसरे को वोट आया जी। उतना वोट से हम जीते। अब की तो सब रिकॉर्ड टूट जाएगा। अब की तो मेरा टारगेट है कि सबके जमानत तक जब्त कर देना है। 1 लाख वोट तो खाली हम लोग एनडीए के चलते आए। अमित शाह जी ने भी कहा है कि इस बार विधानसभा चुनाव जो बीजेपी का गठबंधन है वो 2/3 सीटों से जीतेगी। इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? हमरा तो लगता है कि उससे भी ज्यादा कोई तुलने नहीं है। सब तो विपक्ष उलझा करके दिल्ली आराम कर रहा है, तो कोई यहाँ लेते नहीं है। तो हमरा तो लगता है टूटक नहीं और वो सब सीटें जीत जाएगा। 10 को कहीं हो सकता है कि आ जाए। चलिए ठीक है, तो विचार से हम 100% सहमत है। चलिए ठीक है, फिर आज का इंटरव्यू बंद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भविष्य के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।